राधा राज, आपने जो भी किया अभी शाम को कल, वो बहुत ही गलत काम किया आपने, जो कि आपको नहीं करना चाहिए ऐसा काम। अगर आपको कुछ होता है तो किसी का क्या बिगड़ेगा? कभी आप ठंडे दिमाग से ये सोचिएगा कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो किसी का क्या बिगड़ेगा? आपका पति का बिगड़ेगा कि आपके किसी का भी बिगड़ेगा? किसी का नहीं बिगड़ेगा। अगर बिगड़ेगा तो वो दो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं आपके ना, उनका बिगड़ेगा। तो आप उनका मुंह देख करके ना उनके लिए जिए। आपका हस्बैंड आपके पास चला गया ना, अब हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहिए। ये दुनिया है, ये समाज है। समाज में अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं, और गलती गलती तो इंसान से ही होती है। आप कहीं की भगवान नहीं हैं। तो आप भी इंसान थी। अगर आपसे गलती हो गई, उस गलती के लिए एक बार पब्लिक से माफ़ी मांग लीजिए, या अपनी गलती को आप मान रही हैं कि मुझसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं है। बस इतना है कि आप अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। अच्छे से जो आपका काम है वीडियो बनाना, आप बनाइए, आप डांस करिए। बस आपसे एक चीज़ है कि आप गंदे गंदे इशारे से जो डांस करती हैं वही मत किया करिए। बाकी इंसान से ही गलती होती है, भगवान से नहीं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में, आप सभी का। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक कमेंट एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं राधा राज की तरफ। जबकि राधा राज का कल वीडियो आता है जो शाम को, देख कर ना दिल दहल जाता है। दोस्तों, मैं खाना खा रही थी उस समय और वीडियो आया, मेरे दोनों आंख से आंसू आ गए। मेरे बच्चे पूछ रहे, मम्मी क्या हुआ, काहे रो रही हो? दोस्तों, कोई औरत इतनी निर्दयी नहीं है। देखिए, रिएक्शन बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को इतना टॉर्चर कर दिया जाए कि वो इंसान मरने पे मजबूर हो जाए। और आपका ये जो डिसीजन था, जो आपने शब्द आके कहा है ना, ये बहुत गलत है। मतलब कोई आपके ऊपर जब इल्ज़ाम लग रहा है तो आप उस इल्ज़ाम का सामना करिए, डट के सामना करिए। आप साबित करिए कि हम ऐसे नहीं हैं, हमको ऐसे बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है। इसका एक ही रास्ता नहीं है कि अपने आप को ख़त्म कर ले, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ख़त्म कर लेंगी अपने आप को, कुछ हो जाता है आपको, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो पूरी जिंदगी आपके ऊपर एक कलंक लगा रहेगा कि राधा राज ऐसी थी इसलिए अपने आप को ख़त्म कर ली। तो आप भी एक कहानी बनकर मत रह जाइए। अभी हाल फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। मालती के गए और मालती के बेटे के साथ एक सौतेली माँ दी जा रही है। आपके भी बच्चों को, आप चाह रही हैं कि आपके भी बच्चों को सौतेली माँ मिले, क्योंकि देखिए, मर्द कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को पाल सके और बिना शादीशुदा रह सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ये सब चीज़ें करने का सोची या सोच रही हैं या करेंगी, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और ये समाज है, यहाँ चार बातें चार मुंह होता रहता है, किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता। ठीक है? तो आपने जो गलतियाँ की हैं, उस गलती के लिए पूरा समाज आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं होती है। और रिएक्शन हम भी बनाए, 1-2 वीडियो, 3 वीडियो या 4 वीडियो आपके लिए बनाए हैं, लेकिन इतना गंदा नहीं बोले हैं कि कोई औरत मरने पे मजबूर हो जाए। और मैं सब रिएक्शन वाली से कहना चाहती हूँ कि सबके ऊपर आप लोग रिएक्ट करिए, लेकिन किसी को इतना मजबूर, इतनी गंदा शब्द का प्रयोग मत करिए। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि गंदा शब्द का प्रयोग कोई भी ना करे। जो लोग नाटक नौटंकी कर रहे हैं, जो लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि नाटक नौटंकी करना चाहिए। और रही बात उस चंदा भौजी की, तो मैं चंदा भौजी से कहना चाहती हूँ कि चंदा भौजी, अगर आप चाही होती तो ये बात अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाती, या फिर थोड़े में ही ख़त्म हो जाती। आपकी एक बातें बहुत अच्छी लगी कि आपने पूरी पब्लिक को बताया कि मैंने किसके कहने पे क्या किया। और रही बात आपकी चंदा भौजी, तो आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि जिसने आपको जो सिखा दिया आप वही बोलोगी।
ठीक है। तो आइंदा ये बहाना आप लोग मत लगाया करिए कि मैं राधा के कहने पे लड़ाई की, गाली दी, मैं विष्णु के कहने पे लड़ाई की, झगड़ा की, गाली दी। आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं, ठीक है चंदा भौजी। आप जब उनके पति गए थे तभी आप सुलह समझौता करवा सकती हैं, बहुत कुछ ऐसी बात है जो आप करवा सकती हैं, लेकिन आपने नहीं करवाया। अब क्यों नहीं करवाया, आपका क्या स्वार्थ छुपा था, इसको भगवान जाने। उसके बाद आप जो है राधा के साथ बहुत सारा समय व्यतीत की थी, बहुत अपना दुख सुख राधा ने आपसे बांटा था और आपने भी राधा से बांटा था। तो जब इंसान की पट्टी पट्टा रहता है तो बहुत सारी चीज़ें इंसान एक दूसरे को बताता है और शेयर करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर खटक गया तो उसकी जितनी जन्म कुंडली है सब निकाल के यूट्यूब पर लाकर रख दिया जाए। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप अपनी चीज़ें रखी, अच्छी बात है। जब आपसे गोरखपुरिया भौजी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि चंदा आप सब हकीकत जानती हो, सब सच्चाई जानती हो, पब्लिक को सच्चाई बताओ, पब्लिक सच्चाई जानना चाहती है, तब आपने एक बार भी सांस ढिकार नहीं लिया था, नहीं किया था। जब गोरखपुरिया भौजी के बेटियों को गाली दिया जा रहा था तब आपकी जुबान बंद थी। आज आपने देखा छक्के पे छक्का मारा है आपने। आज आपके घर जब राधा जाके तांडव की है तब आपको जब गुस्सा लगी है, तब आपको अपनी बेइज्जती महसूस हुई है, तब आपने राधा के ऊपर धावा बोला, वो भी इतना गंदा। उसमें जब गोरखपुरिया भौजी ने अपनी रोटी सेकी कि चलो अब इसी बहाने हम भी अपना जो है पक्ष रखते हैं, अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तब आपने जाके सच्चाई खोला। आपने भी कहीं ना कहीं मौके पर चौका मारा है चंदा भौजी, ठीक है। अगर आप इतना अच्छा रहती ना, आप कैमरा सारी चीज़ें सलटा के एक मिसाल कायम करती, एक पति पत्नी को मिला देती, एक बाप को अपनी बेटी से मिला देती, एक बच्चों को अपने बाप से मिला देती, तब आप अच्छी रहती वहाँ पे। ना कि राधा के माँ को, राधा के भाई को, राधा के बहन को, भौजाई को, सबको आपने सोशल मीडिया पर नंगा नचा दिया, नंगा कर दिया। नंगा जिसको कहते हैं निवस्त्र, आपने निवस्त्र कर दिया। तो आप बहुत अच्छी नहीं कहलाएंगी। आपने अगर निवस्त्र किया है तो आप ना बहुत अच्छी नहीं कहलाएंगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, डॉगी मेरा भूख रहा है। तो चंदा, आपने जो भी किया ना वो कहीं ना कहीं सही भी किया और कहीं ना कहीं बहुत गलत किया। आपको उतनी ही चीज़ें लानी चाहिए थी सोशल मीडिया पे जितनी की उचित थी। अनुचित चीज़ों को आपने जो लाया है, उसके माँ के बारे में और उसके राधा के बारे में आप जो भी लाती सो अच्छा रहता। या फिर राधा ने जो आपको बोला था वो आप कैमरा बोला था, ऑन कैमरा नहीं बोला है। तो आपको भी राधा को जितना गंदा बोलना था, जितना उल्टा सीधा बोलना था, सब आप कैमरा ही बोली होती। इसमें किसी का पक्ष लेके मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, ना तो राधा का ना तो अब चंदा आपका। मैं दोनों की गलतियाँ बता रही हूँ, दोनों की अच्छाइयाँ भी बता रही हूँ और दोनों की बुराइयाँ भी बता रही हूँ। राधा ने गलती किया, ये तो हकीकत है। किसी के पति के साथ उसका जीवन बर्बाद करना, ये करना, वो करना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। राधा, अब से भी सुधर जाओ और अपने तुम्हारा पति तुम्हारे साथ गया। जब पति साथ होता है ना, जब मांग में ये सिंदूर होता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि पति का साथ एक ऐसा साथ होता है जो वो साथ दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। लोग आएंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, जताएंगे, बाबू सोना बोलेंगे, 4 दिन आपको अपना बनाएंगे और 5वें दिन लात मार के छोड़ देंगे और हो जाएंगे अपनी वाइफ की, बिही बिहाई पत्नी की, ना कि रखैल की। तो किसी की रखैल बनने से अच्छा है अपने पति की नौकरानी बन के रह जाए, लेकिन किसी की रखैल नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब रखैल लोग को वो लोग लात मारते हैं ना, तो वो बेचारी कहीं की नहीं रह जाती, ना घाट की ना घर की। आज आपको शायद अपने पति की अहमियत पता चली होगी, तब आज आप फूट फूट कर रो रही हैं। और आपका रोना देखकर कहीं ना कहीं सबको रोना आ गया। तो ऐसा कदम भूल के भी मत उठाइएगा, ऐसी चीज़ें भूल कर भी मत करिएगा जिससे कि
आपके बच्चों का नुकसान हो। आपने बोला था कि मैं बहुत वो करती हूँ, मैं बहुत शेरनी हूँ, तो शेरनी कभी कायर का काम नहीं करती हैं राधा। मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ बहन कि तुमने जो गलती किया उस गलती की माफ़ी भी इस दुनिया में है। अगर गलती इंसान से होती है तो इंसान ही माफ़ करता है। और होंगी वो तुच्छ पुच्छ जो रिएक्शन देती होंगी, गंदा वर्ड बोलती होंगी, नहीं बोलना चाहिए। और मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो बनाइए, रिएक्शन दीजिए, कोई बात नहीं, जहाँ गलत है वो बोलिए, जहाँ सही है वहाँ भी बोलिए, लेकिन किसी को इतना भी मत बोलिए कि वो इंसान टॉर्चर हो जाए। मैं यूट्यूब पर देख रही हूँ ना कि इतनी बातें रहती हैं, तो रिएक्शन वाली और कमेंट वाली इतनी उसको इतनी बातें से इतनी बड़ी बात बना देती हैं और लोग आपस में ही परेशान हो जाते हैं। मैं भी रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी सबसे कि रिएक्शन दीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, लेकिन उतना ही दीजिए जितना कि सामने वाला बर्दाश्त कर सके और उसको लेकर वो आगे बढ़ सके और अपना काम कर सके। तो राधा आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी कि आप आइए यूट्यूब पर काम करिए, अपना अच्छा वीडियो लाइए, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। ना किसी से लेना ना किसी से देना, यूट्यूब की दोस्ती बहुत ही बेकार होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए राम राम। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे ऐसी ही वीडियो आएंगी। ना तो किसी के विरोध में इतना ज़्यादा हम गंदा नहीं बोल पाएंगे।